हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी उत्तम परीक्षण क्या होते हैं और उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मापन मूल्यांकन में अंतर, मापन और परीक्षण में अंतर बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वरना मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं सारे वीडियो। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए उत्तम परीक्षण का तात्पर्य क्या है। उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं प्रभावीकृत यंत्र है। प्रयोजनपूर्ण यानी क्या होता है, यूज यानी कि हम यूज करते हैं, उसका प्रभावीकृत यानी कि एक बहुत इफेक्टिव यंत्र है जो मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करता है। इस प्रकार अच्छे परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन सरल हो जाता है। किसके तहत? परीक्षण के तहत। इन परीक्षणों की विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक निश्चित होते हैं कि इन जो उत्तम परीक्षण होते हैं, उत्तम परीक्षण होते हैं, इनके थ्रू हम जब कोई मापन करते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति या बालक का, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही विश्वसनीयता होती है, इनकी वैलिडिटी होती है, एक मानक निश्चित होते हैं। यानी कि इनके जो मानक होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप मानक मान लिया, पहले से ही निश्चित होते हैं। और इसमें विभेदन करने की शक्ति या क्षमता विद्यमान होती है। ठीक है, शक्ति यहाँ पे है। एक उत्तम परीक्षण में कुछ विशेषताओं या समान गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। डगलस एवं हॉगलैंड के अनुसार देख लेते हैं कि डगलस एवं हॉलैंड ने क्या कहा था कि उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण की आधारभूत सिद्धांत बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि जो उत्तम परीक्षण में क्या होती है, बहुत सारी जो विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है और ये विशेषताएं क्या करती हैं, परीक्षण के निर्माण की सिद्धांत बन जाती हैं। चलिए अब जानते हैं उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं। किसी भी उत्तम परीक्षण में कुछ मूलभूत विशेषताओं का होना आवश्यक है। यदि कोई परीक्षण इन विशेषताओं से युक्त होता है, यानी कि उत्तम परीक्षण से विशेषताओं से युक्त होता है, तभी उसे एक उत्तम परीक्षण कहा जा सकता है। यानी कि किसी भी अच्छे उत्तम परीक्षण में क्या होनी चाहिए, विशेषताओं का होना जरूरी है। यदि उनमें विशेषताएं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक उत्तम परीक्षण उसको कह सकते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या, व्यवहारिक विशेषता, और दूसरा क्या है, तकनीकी। तो व्यवहारिक में क्या आती है, उद्देश्यपूर्णता, यानी कि जो हम परीक्षण कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य को पूरा करना क्या कहलाता है, उद्देश्यपूर्णता कहलाता है। दूसरा क्या, व्यापकता होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत संकुचित क्षेत्र, उसका क्या, बहुत व्यापक क्षेत्र होना चाहिए। मितव्ययता यानी कि गलत नहीं होना चाहिए कि आपने गलत कर दिया। सुगमता यानी कि क्या होती है, बहुत सरल होना चाहिए। तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत में क्या आता है, वैधता यानी कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। विश्वसनीयता यानी कि विश्वास के योग्य होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि जैसे कि आपने पेपर देते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं उसमें आपके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो यानी कि 4 में से एक सही है, बाकी 3 तो गलत है ना। तो यानी कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा तो नहीं कि उसमें चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, उसमें एक ऑप्शन सही होता है, यानी कि एक तो ज़रूर उसमें सही ही है। फोर्थ पॉइंट क्या है, विभेदकता, यानी कि अब विभेद करने की उसमें क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। पांचवा क्या है, मानक, यानी कि मानक भी उसमें होना चाहिए। ये उत्तम परीक्षण की क्या है, विशेषताएं हैं कि यदि ये सारी चीज़ें आपकी हैं तो वो तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है, और उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययता, सुगमता, तो ये व्यवहारिक विशेषताओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।